हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x प्लस आयोटा वाई बराबर a माइनस आयोटा बी बट्टा a प्लस आयोटा बी, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक। तो यहाँ पर देखो हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो माइनस का एक होता है, ठीक है। तो अब देखो सवाल में मैं क्या समीकरण दिया हुआ है, एक्स प्लस में आयोटा वाई बराबर में है ए माइनस आयोटा बी बट्टा में ए प्लस में आयोटा बी, ठीक है। तो अब हम देखो इसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लेके आते हैं, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लेके आते हैं जो दाएं पक्ष में लिखा हुआ है। तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ए प्लस आयोटा बी से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो देखो क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस आयोटा बी नहीं, हम ए माइनस आयोटा बी से गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास में इसका वर्ग बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी का, तो वो हम खोलते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में दो ए बी आयोटा ये बनेगा, ठीक है। या फिर आयोटा को पहले लिख लेते हैं, तो दो आयोटा ए बी इस प्रकार का पद बनेगा। बट्टा में देखो, बट्टा में यहाँ पर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी इस प्रकार का पद लिखा हुआ है जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक रख लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में दो आयोटा ए बी ये बन चुका है। बट्टा में देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बन जाएगा। तो पदों को अलग अलग कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में देखो, माइनस में माइनस अगर नहीं लिखें यानी अगर प्लस लिखना चाहें तो हमें देखो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस आयोटा अगर हम बाहर निकालें तो माइनस दो ए बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये पद बनेगा, ठीक है। तो अब अगर हम तुलना करके लिखें तो x बराबर में क्या आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और y का अगर हम मान लिखें तुलना करके तो आयोटा के गुणा वाला है y, तो y का मान क्या आ चुका है, माइनस दो ए बी बट्टा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान याद करें, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर तो ये बनेगा और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो इसका पूरे का वर्ग होगा। प्लस में देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस दो ए बी बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वर्ग, तो माइनस दो ए बी बट्टा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ पे देखो वर्ग खोल लेते हैं, हम पहले लसा ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका हो जाएगा वर्ग, ये लसा आ गया। और ऊपर देखो ए की घात चार, फिर देखो प्लस में बी की घात चार माइनस दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये बन गया। फिर यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास में प्लस में चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पर चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, प्लस का दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब इसको वापस देखो ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में दो दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा में देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका स्क्वायर है। तो ऊपर हम देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई का वर्ग बन जाएगा, यानी कि एक्स का मान ए स्क्वायर है और वाई का मान बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका वर्ग बन रहा है। और बट्टा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसका वर्ग है। तो ये दोनों पद तो समान ही आ गए, तो इसका मान एक आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मान एक के बराबर आ रहा है। और यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।